जब हम किसी रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं तब कहीं हमें उस इंसान की वैल्यू का अंदाजा होता है। रिश्ते में रहते हुए तो हम उसकी छोटी से छोटी गलती को बहुत बड़ा बना देते हैं। हर एक गलती के पीछे उसका बहुत बड़ा कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे नौबत ये आ जाती है कि ना वो इंसान रहता और ना वो रिश्ता। और फिर कुछ समय बाद जब दोनों ही पीछे पलट कर देखते हैं तो दोनों को एहसास होता है कि गलतियां तो थीं लेकिन अपनी ही थीं। क्यों ना रिश्ता भी हमने अपना ही समझा। वो इंसान जो था जिसको आज हम मिस कर रहे हैं वो भी था तो अपना ही। दोनों ही एक दूसरे से अनकहीं से शब्दों में ये कहते हैं, क्यों तुमने मुझे पुकार नहीं लिया, क्यों तुमने मुझे छोड़ जाने में पहल की। दोनों ही कहीं ये एक दूसरे को अनकही सी शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन तब कुछ बचता नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपनी एक नई जिंदगी की राह में आगे बढ़ चुके होते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग किसी नए इंसान की जिंदगी को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसी कंडीशन में तो ना पीछे मुड़ना संभव है और ना ही उन यादों को भूल कर जीना। आप खुद ही सोचिए, ऐसी कंडीशन में इंसान कैसा फील करता होगा। इसीलिए कहा जाता है, जब तक वो इंसान आपके साथ है, जब तक उसकी गलतियां आपके सामने आ रही हैं, कोशिश कीजिए उन गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की बजाय उन्हें कम में ही निपटा दिया जाए, क्योंकि ये बात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इंसान की ईगो तक पहुंच जाती है। और वो ईगो तो ईगो है ना। ईगो अपने आगे किसी को ठहरने ही नहीं देती, फिर चाहे वो आपका हमसफर हो या फिर आपका रिश्ता। और एक दिन उसका वही हश्र होता है कि वो रिश्ता भी टूट जाता है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि ऐसा कोई भी इंसान जिसका आपको एहसास होता है कि ये इंसान मुझे बहुत प्यारा है लेकिन ये गलतियां बहुत कर रहा है, या हम दोनों के बीच में किसी इस तरह का मनमुटाव हो गया है जिसे हम सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप स्पेस दीजिए एक दूसरे को। ये नहीं कि आप एक रिश्ते से निकले और दूसरे में फौरन ही इंतजार बैठे लोगों की झोली में फट से गिर पड़े। नहीं, किसी नए रिश्ते में जाने से पहले अपने आप को इतना परिपक्व कीजिए, इतना मैच्योर कीजिए कि कोई नया इंसान आपका फायदा ना उठा सके। और जब आपको होश आए, जब आप अपने इन इमोशंस के दर्द से बाहर निकल कर देखो, तब आपको एहसास हो कि काश मैं पीछे पलट पाता, काश मैं पीछे पलटे हुए पन्नों को बदल पाती। लेकिन जब तक कुछ आपके बस में रहता नहीं है, सब कुछ बदल चुका होता है। सिर्फ एक दूसरे को या तो शिकायतें कर लीजिए, गालियां दीजिए, या फिर एक दूसरे से हंसकर वो प्यार भरी बातें, वो सारे शिकवे, सारी शिकायतें, सारे झगड़े, सारा प्यार आपस में साझा कीजिए, क्योंकि अब आपके पास इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। ध्यान दीजिए, रिश्ते में रहते रहते ही अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो आप एक ऐसे इंसान को खो दें जो कहीं आपके अंदर आपकी रूह तक समाया हुआ है और बाद में पछताने के अलावा आपके पास कुछ बचे ही ना। ध्यान दीजिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा ही स्टेप लेकर अपनी जिंदगी में कहीं पछता रहे हैं और किसी को बोल भी नहीं पा रहे। याद रखिए, ये रिश्ता कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा होता है और दिल में बसे हुए लोग ना निकाले नहीं जाते। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समय का भी ध्यान रखना पड़ता है और साथ में अपनी भावनाओं का भी ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कहीं आपका हमसफर अपनी ईगो में या आप अपनी ईगो में अपने रिश्ते को तार तार करके खत्म कर दें और एक लंबे समय के बाद जब पीछे पलट के देखे तो सोचे, ये हमने किया तो क्यों किया। ध्यान रखिए।